एक 9 वर्षीय बच्ची के साथ बलात्कार करके और उसका गला काट दिया जाता है। और वह बच्ची के परिजन जब उन जानकारी माने अपराधी समझते हैं कि वो उसकी मृत्यु हो गई है, लेकिन ग्रामीणों को जब पता चलता है तो उस बच्ची को लेके पीएमसीएच सदर अस्पताल वगैरह जाते हैं, लेकिन घंटों बच्ची पड़ी रहती है। लेकिन तत्परता के साथ जो यहाँ का चिकित्सा व्यवस्था है, यहाँ के जो पीएमसीएच है, जो सदर अस्पताल है, उनमें तत्परता के साथ एसकेएमसीएच उसमें इलाज नहीं किया जाता है। अपने अपने बच्चे पर निगरानी लोग रहे, लेकिन निगरानी रहते हुए भी बच्चा रोड पर जाता है, खेलता है तो बहुत आतंकवादी है जो उम्र देखता ही नहीं उसके साथ हमला करता है। तो ये हमला से हम लोग चेतावनी देना चाह रहे हैं कि जो हमला किया है उसके फांसी का सजाए हो। कुरहनी के अंदर में 9 वर्षीय मासूम छात्रा के साथ जिस तरह से दरिंदों ने दुष्कर्म करके उसको हत्या करने का प्रयास किया और वो हत्या हो गई, उसकी मृत्यु हो गई। और सरकार की जो अस्पताल है, इस अस्पताल की जो अराजक लचर स्थिति है, जिसमें समय से उसको इलाज नहीं मिल पाने के कारण उस बच्ची की मौत हो गई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट लुक बिहार। मेरा नाम रुपेश कुमार। देखिए, बीते दिन कुढ़नी थाना क्षेत्र के अंतर्गत 9 वर्ष की बच्ची के साथ जो दुष्कर्म किया गया था और उसे काफ़ी प्रताड़ित भी किया गया था, जिसके वजह से अस्पताल जाने के वक्त ही और अस्पताल में जाने के बाद लापरवाही देखते हुए उनकी मृत्यु हो गई थी। अस्पताल की लापरवाही के कारण उनकी मृत्यु हो गई थी। और वहाँ के कुढ़नी क्षेत्र के जितने भी लोग हैं वो यहाँ पे समाहरणालय धरना प्रदर्शन स्थल पे बैठे हुए हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। चलिए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि क्या क्या लापरवाही बरती गई थी। देखिए, आज हम लोग मुजफ्फरपुर जिला समाहर्ता के समक्ष धरना प्रदर्शन दे रहे हैं एसयूसीआई कम्युनिस्ट कुढ़नी लोकल कमेटी के बैनर तले। आप लोगों को जानकारी है कि 26 तारीख को कुढ़नी में जगन्नाथपुर पंचायत में एक 9 वर्षीय बच्ची के साथ बलात्कार करके और उसका गला काट दिया जाता है। और वह बच्ची के परिजन जब उन जानकारी माने अपराधी समझते हैं कि वो उसकी मृत्यु हो गई है, लेकिन ग्रामीणों को जब पता चलता है तो उस बच्ची को लेके पीएमसीएच सदर अस्पताल वगैरह जाते हैं, लेकिन घंटों बच्ची पड़ी रहती है। लेकिन तत्परता के साथ जो यहाँ का चिकित्सा व्यवस्था है, यहाँ के जो पीएमसीएच है, जो सदर अस्पताल है, उनमें तत्परता के साथ एसकेएमसीएच उसमें इलाज नहीं किया जाता है। दूसरी बात है कि आज आप देख रहे हैं कि मैं कुढ़नी के सवालों को लेके जो बढ़ते महिलाओं पर हत्या, ये एक घटना नहीं है। ज़मीन कम तौल में एक रिश्तेदारी में एक महिला आती है, उसको बलात्कार करके उसकी हत्या करके लाश फेंक दिया जाता है। फिर एक दिन बाद मधौल के नज़दीक दरियापुर कफेन में एक बच्ची के साथ बलात्कार की घटना होती है। लेकिन कई जगहों पर कुढ़नी थाना में मामला दर्ज करने से पुलिस इनकार करती है। दूसरा बड़ा सवाल है कि यह जो यौन हिंसा है, जो आप समझ सकते हैं कि आप 5 बरस 7 बरस के बच्ची के साथ बलात्कार करने की मानसिकता यह समाज में कैसे आई। जो एक पशु का भी यह प्रवृत्ति नहीं है। ये प्रवृत्ति पैदा करने वाले लोग हमारे जो राजनेता हैं, हमारी जो सरकार है, वो क्या पॉर्न पर बंद करते हैं, जो अश्लील चीज़ सोशल मीडिया के माध्यम से विभिन्न पॉर्न जो साइट है उसके माध्यम से। अभी किन किन मांगों को लेकर बैठे? हम लोग इन मांगों को ले आए हैं कि समाज में जो अपराधी तत्व को जो उनको जो संरक्षण देने वाले हैं, निश्चित रूप से समाज के जो दबंग किस्म के जो राजनेता हैं, अपराधी हैं, उन पर लगाम लगाई जाए। ये बच्ची की हत्या हुई है, चाहे जमीन कम तौल में महिला की हत्या हुई है, उनके अपराधियों को अविलंब स्पीडी ट्रायल करके फांसी की सजा दिया जाए और पीड़ित परिवार को 50-50 लाख की मुआवजा दी जाए। और जितने भी अश्लील सामग्री फैलाने वाले
सोशल मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया हो, उसको अविलंब रोक लगाया जाए और पुलिस प्रशासन को आगाह किया जा रहा है, कुढ़नी जिला प्रशासन को, कि आप अविलंब इन अपराधियों के अंदर में आपकी पुलिसिंग का आपका भय पैदा हो, ताकि आम लोग सुरक्षित रहें और समाज में दोबारा हमारी घर की बच्ची सड़क पर खेलने के लिए निकल सके, हमारी घर की महिलाएं अपने गांव के चौक चौराहे पर जा सके, जो एक बहुत बड़ा खतरा हो गया है। इसको अविलंब रोक लगाने के लिए हम लोग आज इस धरना माध्यम से चेतावनी दे रहे हैं। स्वास्थ्य में लापरवाही बरती जा रही है स्वास्थ्य विभाग के, इस पर क्या कहना है? हम लोग का स्वास्थ्य के बारे में लापरवाही करने के पीछे कारण है कि ये सरकार का जो निजीकरण है, हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था को पूर्णतः वह प्राइवेटाइजेशन कर चुकी है। अमीर लोग के पास, धनी लोग के पास रुपये हैं, वो पीएमसीएच सदर अस्पताल नहीं जाते हैं, उनके लिए अलग व्यवस्था है। सरकार को पूरी तरह से जिम्मेवारी लेनी चाहिए कि समाज के सभी लोगों के साथ जो जितना समुचित चिकित्सा की व्यवस्था है वो सरकारी स्तर पर उसको दिया जाए और उसमें जो जितना भी अभाव है उसको दूर करके माने समुचित चिकित्सा व्यवस्था सरकार को लेनी चाहिए। एक लाल बाबू महतो, बिहार राज्य कमेटी, एसोसियाई बिहार राज्य कमेटी सदस्य। कुछ महिलाएं भी हैं, उनसे बात कर लेते हैं। कि देखिए, हम तो यही कहना चाह रहे हैं कि अपने अपने बच्चे पर निगरानी लोग रहे, लेकिन निगरानी रहते हुए भी बच्चा रोड पर जाता है, खेलता है तो बहुत आतंकवादी है, जो उम्र देखता ही नहीं उसके साथ हमला करता है। तो ये हमला से हम लोग चेतावनी देना चाह रहे हैं कि जो हमला किया है उसके फांसी का सजाए हो और सरकार को 50-50 हज़ार मुआवजा हम लोग मांग रहे हैं। नीतीश कुमार का तो कहना है कि सुशासन की सरकार है, महिलाओं के लिए सुरक्षा है, तो इस पर क्या कहेंगे? अगर सुरक्षा तो रहते हैं तो डॉक्टर क्या इस बात को निगरानी नहीं करते? और थाना वाला जो कान में ढेला धर कर सुन रहे हैं, क्या इस पर वो नहीं सुनवाई करते हैं? तो हम लोग के कहना है, अगर हम लोग किसी विवाद लेकर के आते हैं तो हमारे जो पुलिस हैं इस पर कानून कार्रवाई करें, ध्यान दे, तो सफाई जा कर के सो जाते हैं। हम लोग भुगते भुगते गरीबों आदमी रहते हैं कि हम लोग के कहीं कोई व्यवस्था नहीं कि बच्ची मरेगी कि जिएगी। नीतीश कुमार तो कहते हैं कि कानून का राज है, महिला एकदम खुले चले सड़कों पे, कोई दिक्कत नहीं है। तो नीतीश कुमार कह रहे हैं कि खुले चले, तो इसका मतलब है कि आतंकवादी नीतीश कुमार लगाते हैं। इसका मतलब यही ना है कि अगर महिला कहीं जा रही है तो नीतीश कुमार आतंकवादी को भेजते हैं, कि गांव वाले मोहल्ले वाले जो करते हैं ना, तो उस पर न मालिक की रोकाब होना चाहिए। क्या मांगे हैं? मांगे जो बच्ची जा रही है जान से, वो जिएगी कि मरेगी, उसके लिए जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया के आधार से उसके पैसा दिया जाएगा और इस पर रोकाव लगेगा धांगली पर। क्या पर्चे सुनीता देवी हैं और रघुनाथपुर पंचायत मेरा पंचायत पड़ता है और 10 नंबर का पंचायत। आज हम लोग एसयूसीआई कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से आज जिलाधिकारी के समक्ष प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि कुढ़नी के अंदर में 9 वर्षीय मासूम छात्रा के साथ जिस तरह से दरिंदों ने दुष्कर्म करके उसको हत्या करने का प्रयास किया और वो हत्या हो गई, उसकी मृत्यु हो गई, और सरकार की जो अस्पताल है, इस अस्पताल की जो अराजक लचर स्थिति है, जिसमें समय से उसको इलाज नहीं मिल पाने के कारण उस बच्ची की मौत हो गई है। इसलिए मैं ये जिला प्रशासन से मांग करने के लिए आया हूँ कि उस बच्ची के जो दुष्कर्मी है, जो हत्यारा है, उसको स्पीडी ट्रायल चलाकर उसको उदाहरणमूलक सजा दिया जाए, पीड़ित परिवार को 50 लाख मुआवजा दिया जाए और महिलाओं छात्राओं की सुरक्षा की गारंटी किया जाए। सूबे में जो अश्लीलता, नंगता, नशाखोरी परोसा जा रहा है, सोशल मीडिया के माध्यम से फैलाया जा रहा है, इस पर अविलंब रोक लगाया जाए और समाज के हर माँ बहन को सुरक्षा की गारंटी किया जाए। शिव कुमार, एसयूसीआई कम्युनिस्ट, मुजफ्फरपुर। देखिए, कहीं ना कहीं जो है स्वास्थ्य में हमेशा लापरवाही देखा जाता है, जिसके वजह से जो है एक बच्ची की जान चली गई है। लोगों में काफ़ी आक्रोश है, आज ये आक्रोश है और आगे भी बढ़ सकती है। देखते रहिए तमाम खबरों के लिए फर्स्ट लुक बिहार। तब तक के लिए मैं रुपेश कुमार, दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।